चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के सवाल के पहले नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 3.3 के सारे सवाल को हम सोल्व कर दिए थे। आज चलते हैं सवाल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयोगी है ये वही बताना होगा। और इसमें देख एक नंबर इसमें 4 गो सवाल है, जिसमें हम पहला सवाल को हम लिख लिए, उसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद अगले सवाल को हम सोल्व करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो ये समीकरण है। पहले हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, हल लिखते हैं। x + y = 5, ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा 2x - 3y = 4, समीकरण 2। इसमें होता है कि विलोपन विधि में इसका पहला पद को बराबर करना होता है, तो इसमें इसको 2 से गुना कर देंगे, इसमें से 1 गुना कर देंगे। ये 2 है, इससे इसको गुना कर देते हैं। इसमें नहीं कुछ है तो इसका गुणांक 1 है, तो इसको 1 से गुना कर देते हैं। वैसे भी 1 से गुना करने पर कोई फायदा नहीं है, वही निकलता है। इसको गुना कर देखते हैं। 2x + 2y = 5 दूना 10। इसको 1 से गुना करें, सेम ही उतरेगा। 2x - 3y = 4। और हम यहां पर लिखे थे समीकरण 1 घटे 2 करने पर, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 × 2 घटे 2 × 1 करने पर, वही लिखे हैं जो इसमें किए हैं। और इसको घटा लेते हैं। जहां जहां प्लस है उसको माइनस करेंगे, जहां जहां माइनस है उसको प्लस करेंगे। यहां प्लस है तो माइनस करेंगे, अब माइनस जहां है वहां पर प्लस करेंगे। अब सीधा सडनली इसको कैंसिल करते हैं। -2 और +2 इसको कैंसिल करने पर 0 प्राप्त होगा। और +3 और +2 इसको, अब ये पहले वाला चिन्ह को हम चिन्ह को भूल जाएंगे। अब ये वाला चिन्ह प्लस 5y बराबर, इसमें से -4 और 10 हुआ 6, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 6/5। अब y का मान तो निकल गया। अब निकालते हैं x का वैल्यू। y का मान समीकरण 1 या 2 में देंगे, किसी में देकर मान निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है? x + y = 5, यानी y का वैल्यू तो हमको पता है 6/5। x + 6/5 = 5। इसको उस साइड ले जाते हैं। x बराबर हो जाएगा 5 या -6/5। इसको घटा कर लेते हैं। लघुत्तम 5, तो 5 25 -6। x बराबर 25 में से 6 गया तो 9/5। इसका x के वैल्यू निकला 9/5 और y का वैल्यू 6/5। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिया है, वो फिर से लिख लेते हैं। x + y = 5, समीकरण फर्स्ट। और 2x - 3y बराबर कितना दिया हुआ है? 4, इस समीकरण 2 हुआ। और हम निकालते हैं समीकरण 1 से 3 बनाने पर। 3 समीकरण बनाएंगे। समीकरण 1 से 3 बनाने पर लिख लिए। समीकरण 1 कितना है? x + y = 5, तो y उस साइड ले जाते हैं। x बराबर 5 - y, ये समीकरण 3 हुआ। और समीकरण 3 का मान किसी समीकरण मतलब 1 2 में 3 में 1 से बनाया है तो 2 में देंगे। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना हुआ है?
2x माइनस 3y बराबर 4। तो x के वैल्यू समीकरण 3 में दिया है, x के वैल्यू 5 माइनस वाई, तो यानी 2 इंटू 5 माइनस वाई और माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं पूरेगा, नीचे कट जाता है वीडियो में। इसको गुणा करने पर 10 माइनस 2y माइनस 3y दिया हुआ है और 4, घटाने पर दोनों तो माइनस में है, माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस 5y, इधर 4 है उस साइड जाएगा तो माइनस 10। अब कि इसको करते हैं 5y बटा इसको माइनस 6, घटाने पर माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हुआ 6/5। यहाँ पर मतलब विलोपन विधि से जो निकाले थे मान 6/5, प्रतिस्थापन से भी वही प्राप्त हुआ, y बराबर 6/5, दोनों मिल गया है। अब x के वैल्यू निकालते हैं, y का मान समीकरण 3 में दे देते हैं, जल्दी निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना दिया हुआ है, x बराबर 5 माइनस वाई, यानी 5 माइनस वाई का वैल्यू 6/5, तो x बराबर हो जाएगा, घटाने पर नहीं कुछ है तो लघुत्तम 5, 5 25 और माइनस 6, यानी x बराबर हो जाएगा 25 में से 6 गया 19। यहाँ पर क्या लिख दिए थे, 19 होगा, 19 6 25 होता है, 19/5। इसका 1 नंबर सवाल सोल्व कर लिए। अब इसको 2 नंबर सवाल को हम देखते हैं, इसको पहले उतार लो। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसका सवाल को सोल्व करते हैं, देखते हैं। पहले विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे हम। 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट इसको लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। अब सडनली हम जो करते थे पहले वही करेंगे, इसको 2 से, ये इसको 3 से। हम यहां पर लिख भी देते हैं समीकरण 1 गुने 2 घटे 2 गुने 3 करने पर, लिख दिए। अब सडनली इसको गुना करके लिखते हैं। 2 से गुना करेंगे 6x, 4 दूना 8y और 10 दूना 20 हो गया। इसको गुना करते 6x माइनस 6y अब बराबर 3 दूना 6। सडनली इसको घटा लेते हैं, जहां प्लस है वहां पर माइनस का चिन्ह, जहां माइनस है वहां प्लस का चिन्ह, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस, 8 6 14 y बराबर, इसको घटाने पर फिर भी 14 प्राप्त होता है। 20 में से 6 गया 14, काटने पर y बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में दे देते हैं, किसी में देंगे मेरा मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो गया इसका 3x प्लस 4y बराबर 10। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10, y का मान 1 दे दिए। 3x बराबर 10, आज 4 गुने 1 उधर जाएगा -4, 3x बराबर हो जाएगा 6, काटने पर x बराबर 2 प्राप्त हुआ। विलोपन विधि से बना लिए, आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि, ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। इसमें प्रतिस्थापना विधि लिखता है, कोई बात नहीं। इसको लिखते हैं, जो समीकरण वही लिखेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और 2x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2, ये समीकरण सेकंड हो। और समीकरण 2 से हम निकालते हैं 3 को।
समीकरण 2 से 3 बनाने पर हो गया इसका। अब निकालते हैं, पहले 2 से बनाएंगे, 2x माइनस 2y बराबर 2। पहले 2 कॉमन लेंगे तो इसे कट जाएगा, 2 समय से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1, यानी x बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई। ये समीकरण 3 हुआ। और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x, x लंग कितना देंगे मान, x लंग 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। अब देखते हैं 3 के 1 से गुना करने पर 3 प्लस y के 3 से गुना करने पर 3y, और यहां पर 4y दिया हुआ है, बराबर हुआ 10। इसको जोड़ने पर हुआ प्राप्त होता है 7y, और 10 इधर उधर जाएगा 3 माइनस में, 7y बराबर 7। कैंसिल करने पर y बराबर 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी विलोपन विधि से जो बनाए थे उसका भी y बराबर 1 ही मिला है। अब फिर देखते हैं y का मान समीकरण 3 में देंगे, जल्दी निकल जाता है इसका आंसर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम हर बार 3 ही में रखते हैं। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 1 प्लस वाई, यानी x बराबर 1 प्लस और y का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ पर से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ x 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी x बराबर 2 प्राप्त हुआ था। तो इसका समीकरण मतलब 2 सवाल को सॉल्व कर दिए हैं, पहला और दूसरा। आप देखते हैं इसका 3 नंबर सवाल को, पहले इस सवाल को उतार लो। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल को। इसमें बताया जा रहा है x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसे देखकर घबराना नहीं, इधर भी 9x बराबर दिया है, 2y प्लस 7 दिया है। इसको एक साइड कर लेंगे और भी अचर वाला के एक साइड में कर लेंगे और चर वाला के एक साइड कर लेंगे। इसको देखते हैं, पहले हल लिख लेते हैं। लिखने से पहले लिख देते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि हो गया इसका। अब लिखते हैं 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। हो गया एक समीकरण फर्स्ट। अब इसको लिखते हैं 9x, अब बराबर से इस साइड आएगा 2y है तो माइनस 2y, और 7 उसी साइड में है तो समीकरण 2 हो गया। अब सिर्फ एक ही काम बचा है इसको, मतलब एक रंग करने का। तो सडनली इसको 9 से उसको हम 3 से गुना करते हैं, ये 9 से इसको गुना कर देते हैं, आइए 3 को इससे गुना कर देंगे, हो गया। अब सडनली इसको लिखते हैं, पहले समीकरण 1 गुने 9 घटे 2 गुने 3 करने पर, हो गया। इसको 9 से गुना कर, 9 किया 27x, 9 पचे 45 y, 9 चौके 36, 1 हो गया। 9 तिया 27x, 3 दूना 6, 7 तिया 21। अब चिन्ह बदलते हैं, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस जहां वहां प्लस। अब इसको घटाते हैं, इसको तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ माइनस 27 और प्लस 27 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 और यहाँ पर 45 माइनस में दिया है तो घटाने पर माइनस से प्राप्त होगा, लेकिन घटाएंगे पहले। इसको घटाने पर होता है 6 घटाएंगे तो हो गया 39y, माइनस 39y। इसको घटाने पर देखते हैं कितना प्राप्त होता है, 5 1, अंदाज 15 प्राप्त हुआ लग रहा है। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस नहीं होगा। तो y बराबर हो जाएगा 15/49।
39। इसको काटते हैं, 300 कटता है, 3 5 3 का 3 3 यानी -5/13। ये सिर्फ y का वैल्यू मिला है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y बराबर दिया है 4। y बराबर कितना है, 3x - 5 गुने, अब -5/13 हुआ था ना, y का मान -5/13। 3 से 3 5 15 और 3 का 3 3 3 -5/13 होता है। अब इसको कैंसिल, 5 25, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। इसको उस साइड ले जाते हैं, 4/1 घटे 25/13, 3x बराबर लघुत्तम 13, 13 चौका 52 -25। 52 में से 25 गया तो कितना होगा, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 2, 4 में से 2 गया 2, 27/13। ये 3 से कटेंगे, 9 3 27, यानी x बराबर यहां पर प्राप्त होता है 9/13। यहां पर -5/13 प्राप्त हुआ या x बराबर 9/13। ये सही है नहीं है उसके बाद हम देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे और देखेंगे उसका x का वैल्यू और यहाँ पर x का वैल्यू बराबर मिलता है कि नहीं, और y का वैल्यू दोनों मिलाकर देखेंगे, अगर मिल जाएगा तो सही बन रहा है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, समीकरण फर्स्ट लेते हैं, 3x - 5y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा दिया है 9x - 2y बराबर 7, समीकरण 2। और समीकरण 2 से हम 3 बनाने पर लिख लेते हैं, समीकरण 2 से 3 बनाने पर हो गया, तो 9x - 2y बराबर हुआ 7, उस साइड जाएगा तो 9x बराबर 7 + 2y हुआ, तो x बराबर प्राप्त होता है 7 + 2y/9। हो गया यहाँ पर, ये समीकरण 3 हुआ। अब लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y बराबर 4, तो x का वैल्यू ना है तो 3, x लंग 7 + 2y/9 और -5y बराबर 4 प्राप्त हुआ। अब इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 + 2y/3 और कितना दिया है 5y, नहीं कुछ 1 होगा और 4 प्राप्त होता है, 4/1 लिख लेते हैं। लघुत्तम इसका लेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 + 2y और माइनस यहाँ पर लघुत्तम 15y बराबर 4/1। घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 7 - 13y/3। अब इसके बाद हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ से गुणा कर 7 - 13y अब बराबर 4 × 12, इसको उस साइड ले जाते हैं, -13y बराबर हो जाएगा 12 - 7, -13y बराबर हो जाएगा 12 में से 5, 12 में से 7 गया 5, तो y बराबर सीधा प्राप्त हुआ है -5/13, यानी y बराबर यहाँ जो प्राप्त हुआ वही यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है, यानी सही है। अब y का मान समीकरण हम किसी में देते, 3 में देते हैं, जल्दी बन जाएगा। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर समीकरण 3 कितना है, यहां पर निकाले थे x बराबर 7 + 2y, तो y लंग कितना दे देते हैं, सीधा अभी सडनली दे देते हैं 2 गुने y का वैल्यू -5/13 लिख दी है, और कुछ है अब बट्टा में 9। सॉल्व करते हैं, ये 7 और -10/13, ये यार बहुत कम जगह बचा है, 3 न था 9 था, हो गया। अब पूरे के बट्टा में 9 बचा है, यहां पर निकलेगा तो यहां पर निकाल देते हैं, वीडियो में कटेगा नहीं ना। लघुत्तम लेने पर 13 प्राप्त होता है, इसका 13, तो 13 7 91, 91 -10, आप पूरे का बट्टा 9, घटाने पर होता है 81, ये पलट कर नहीं कुछ एक है तो पलट कर कितना जाए 1/9 हो जाएगा, 9 नमा 81, यानी 9/13। ये इतना, इसमें कितना आया था आंसर, 9/13, आंसर सही है। इसका लास्ट सवाल, 1 नंबर का लास्ट सवाल है, 4 नंबर सवाल को हम सोल्व करते हैं। इसको पहले उतार लेते हैं, इसको पहले चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 1 नंबर का ये लास्ट सवाल है, इसको पहले समीकरण में पहले तोड़ लेते हैं। बट्टा वाला जब ही सवाल को देखो तो उसको पहले भिन्न प्रकार जोड़ घटा करके ऐसे सिंपल रूप में ले आओ, इसको पहले ले आते हैं, पहले देखते हैं हल। पहले तो विलोपन भी लिख देते हैं, विलोपन, विलोपन विधि है। इसको लिखते हैं x/2 + 2y/3, नहीं कुछ 1/1 लिख सकते हैं। लघुत्तम लेने पर 6 प्राप्त होता है, 2 और 3 का लघुत्तम, तो 3x + 4y बराबर -1/1। अब सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मान निकालेंगे। 1 से गुना करने पर 3x + 4y बराबर होता है -6, 6 को -1 से गुना करने पर। अब यहाँ पर हुआ समीकरण फर्स्ट, और दूसरा समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है, नहीं कुछ है, 1 है, ये देखेंगे। लघुत्तम इसको लेंगे तो 3 हुआ, तो 3x - y बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर सीधा होगा 3x - y बराबर 9, समीकरण 2। अब हम सीधा लिखते हैं कि समीकरण दोनों बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 करने पर, समीकरण 1 घटे 2 करने पर, तो समीकरण 1 तो लिखा हुआ है 3x + 4y बराबर -6, और दूसरा 3x - y बराबर 9 प्राप्त हुआ है। तो माइनस चिन्ह बदलेंगे इसको, और ये कैंसिल, 1y और 4y, 5y बराबर हो जाएगा 9 × 15 -15 हो जाएगा। कैंसिल करने पर y बराबर सीधा सडनली हो जाएगा 5 या 15, 3 -3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, 3x + 4y बराबर -6, और यहाँ पर y का वैल्यू प्राप्त हुआ है 3x + 4 गुने y का वैल्यू -3, 3x 4 तिया 12, -12 -6, नहीं ये -12 इधर हुआ, ये बराबर के बाद है, -12 -6, ये -12 उस साइड जाएगा तो +12 हो जाएगा, 3x -6 और +12 यानी 6, x बराबर 6, काटने पर x बराबर 2 प्राप्त हुआ।
यहाँ y बराबर -3 और x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब इसी को सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके बनाते हैं। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण फर्स्ट 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा सीधा 9, समीकरण 2। हम लिखते हैं समीकरण 2 से 3 बनाने पर, समीकरण 2 से 3 बनाने पर तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9। उस साइड जाएगा तो 3x बराबर 9 प्लस वाई, और x बराबर सीधा 9 प्लस वाई अब बट्टा में सीधा 3, समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा -6, और x के वैल्यू कितना है 9 प्लस वाई बट्टा 3, 9 प्लस वाई बट्टा 3 और प्लस 4y, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई और दूसरा इधर 4y प्लस बराबर 6 -6 है। तो 5y y और 4y, 5y बराबर -6, इस साइड जाएगा तो -9, 5y बराबर -15, काटने पर हो जाएगा y बराबर -3। यहाँ पर भी y बराबर -3 प्राप्त हुआ था और वहां पर भी y बराबर -3 प्राप्त हुआ। अब इसे देखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 प्लस वाई बट्टा 3, तो x बराबर 9 प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है -3 बट्टा 3, x बराबर 9 में से 3 गया 6, 6 बट्टा 3 काटने पर 2 प्राप्त होता, यानी x बराबर 2। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 2, मतलब सब कुछ सही है। और ये 1 नंबर का 4 सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं इस वीडियो में, और अगले बार 2 नंबर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देख लीजिए इसको, सवाल को अच्छी तरह से।